बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़, नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। अलग अलग तकदीर है सबकी, अलग अलग है बोली, अपने अपने धंधे सबके, अपनी अपनी टोली। अजब तमाशा है ये नगरी, दुख में हंसते गाते हैं। अपनी बर्बादी का यारो ये तो जश्न मनाते हैं। मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मिलते बिछड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, गिरते संभलते हैं यारो। चाहे किसी भी नाम से तुम इनको पुकारो, ये सारे हैं पत्थर। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़, नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। दम्भी अपनी नुक्कड़ से तो नहीं कुछ उठा के ले गया? पता नहीं। बाबूजी चोर के पुत्र को अभी आना था, नींद आराम कर गया। घनश्याम क्या हुआ सब? पता नहीं, टाइम क्या हुआ? 2-4 बजे होंगे। गुरु, ए गुरु, ये शोर कैसा था? कुछ नहीं, वो कुछ लोग चोर के पीछे यहाँ से चिल्लाते हुए भागे। ये शहर तो बाबा चोर नगर बन गया है। दिन के चोर अलग, रात के चोर अलग। पब्लिक को भी कोई धंधा नहीं है। दिन में नेता के पीछे भागती है, रात को चोर के पीछे। और दोनों आदमी आते हैं। गुरु, ये चोर क्या चुरा के भागा होगा? तू एक काम करना, तू उसको पकड़ के इधर लेके आ, तो मैं उसको पूछता हूं। कुछ चिल्लर चुराया होगा। आजकल चिल्लर का शॉर्टेज है ना। लगता है किसी का गधा चुरा के भागा है। तो फिर तू काहे को इधर नजर आ रहा है? हाँ? तेरे को भी ना वो चोर के पीछे रस्सी से बंधा हुआ देखना चाहिए था। खाली पीली का तुम लोग का मगज मारी। अपना नुक्कड़ में चोर आया और गणपत हवलदार गुल। कितना अच्छा चांस था चोर को पकड़ने का। समझ में नहीं आता लोग चोरी काहे को करता है। अबे जो तेरी तरह भीख नहीं मांगते उनको चोरी करनी पड़ती है। भीख मांगना कोई आसान काम नहीं है। मांग के देख, खटिया खड़ी हो जाए। अब कटिया तो तेरी खड़ी हो ही गई। अच्छा, ये अपुन का आज का चोर होशियार या अनाड़ी? एकदम अनाड़ी। अरे तेरे को कैसे मालूम गुरु? तेरे कान में बोल के क्या क्या? अबे हरी, अनाड़ी चोर रात के अंधेरे में चोरी करता है और होशियार चोर दिन के उजाले में चोरी करता है। अरे होशियार चोर तो राजा के नीचे से हाथी उड़ा के ले जाता है और राजा को पता भी नहीं लगता। तो राजा हवा में लटकता है क्या? क्या बात है? क्यों हंस रहे हो तुम लोग? आज का चोर कैसा था? होशियार या अनाड़ी? अरे टीचर, आप भी जाग गई? नुक्कड़ पर चोर आए और मैं सोती रहूं? अच्छा बताओ तो, आज का चोर होशियार था या अनाड़ी? एकदम अनाड़ी, तभी तो उसको राजपाट छोड़कर भागना पड़ा। मैं नहीं मानती। जब तक कोई चोर पकड़ा ना जाए, होशियार होता है। अपन को तो रात का चोर पसंद है। वाह क्या बात, मगर काय को? अरे रात का चोर चुपचाप अपने घर से निकलता है, दूसरे के घर में घुसता है, चोरी करता है और चुपचाप दीवार पकड़ के निकल जाता है। खटमल भी तो यही करता है, क्यों बाबूजी? अच्छा, खटमल अनाड़ी चोर है या होशियार? पकड़ा गया तो अनाड़ी, नहीं तो होशियार।
ए मिस्टर, हेलो। आपने मुझे बुलाया? हाँ गुरु, तुम लोग इसे भी अपनी बातों में शामिल करो। मगर ये कौन है? ये जो भी है, चोर और चोरी के बारे में तुम लोगों से ज्यादा जानता है। आप कौन है भाई साहब? एक इंसान। मेरे को तो आप भूत लगते हैं। रात का वक्त है ना, इसलिए। दिन के उजाले में तो मैं चोर लगता हूं। अच्छा। भाई बड़े ही अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। हाँ तो इंसान साहब, आपकी तारीफ। जी, एक राहगीर हूं मैं। आप झूठ तो नहीं बोल रहे? चलो झूठ ही सही, क्या फर्क पड़ता है। आप चोरों के बारे में क्या जानते हैं? आपने कभी चोरी की है? चोरी तो मैंने कभी नहीं की, लेकिन काफी चोरों की संगत में रहा हूं मैं। हमें चोर और चोरी के बारे में बताओ। अब मेरे हिसाब से चोरी करना जुर्म नहीं है, लेकिन पकड़े जाना जुर्म है। अक्सर लोग उन चोरों की बातें करते हैं जो सामने नजर आते हैं और पकड़े जाते हैं। क्या ऐसे भी चोर हैं जो नजर नहीं आते? जी हां, वो चोर जो करोड़ों की चोरी करते हैं, लेकिन ना तो नजर आते हैं और ना ही पकड़े जाते हैं। मेरा इशारा उन अमीर चोरों की तरफ है। अरे ये क्या भाइयों, तुम लोग जाग रहे हैं या मैसूर रहे हैं? आजा आजा, बस एक तेरी कमी थी। गुरु, हाँ। ये नया ठुबड़ा कौन है? प्रोफेसर साहब, आप शुरू हो जाओ। हर शरीफ इंसान में एक चोर और हर चोर में एक शरीफ इंसान मौजूद होता है। बरोबर, जैसे कि मेरे अंदर दारू और दारू के अंदर मैं, दोनों शरीफ। जब तक तुम और दारू न मिलो, दोनों शरीफ। चोर और डाकू अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी सुधारने की कोशिश करते हैं और बदमाश कहलाते हैं। लेकिन बिगड़ी हुई जिंदगी को सुधारने का ये तो बड़ा गलत तरीका है। सिर्फ दुनिया वालों की नजरों में, वरना हकीकत तो यह है कि घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो तुम्हारे हिसाब से गरीबों को मेहनत मजदूरी छोड़कर चोरी करनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि जब से दुनिया बनी अमीर लोग तालाब का मेढक बनते आए हैं और गरीबों को कुएं का मेढक बना दिया है, और ये अमीरों की बहुत बड़ी चालाकी है। तो बाबूजी, इसमें परेशानी की क्या बात है? कुएं का मेंढक कूद कर तालाब में आ जाए। कुएं का मेंढक जिंदगी भर कूदे तो भी वो कुएं से बाहर नहीं आ सकता। सिर्फ सोने चांदी की सीढ़ी उसे बाहर ला सकती है, और वो नामुमकिन है, क्योंकि अमीर दौलत पर तो नाग बनकर बैठा हुआ है और गरीबों पर कानून बनके। प्रोफेसर साहब, ये कानून कहां से बीच में आया बाप? माय डियर फ्रेंड, आया नहीं, बनाया गया है। कानून गरीबों को हक दिलाने के लिए नहीं,
अमीरों की दौलत बचाने के लिए बनाया गया है। क्यों? इतने रात गए यहाँ क्या हो रहा है? बातचीत हो रही है। बातचीत? कैसी बातचीत? मुझसे जुआ लगाता है? अरे नहीं साहब, अभी कुछ लोग इधर से चोर चोर करके भागे तो हम लोग सबकी नींद टूट गई। मुझे भी उस चोर की तलाश है। क्यों बे? कौन है तू? कहाँ रहता है? मैं साहब जी यहीं रहता हूँ। मैं क्या काम करता है? मैं शायर हूँ साहब जी। रहने दो साहब, ये मेरे साथ मेरी दुकान में काम करता है। अच्छा अच्छा ठीक है। देख पैसा। तो फिर आप सब लोग यहीं रहते हैं? हाँ साहब, अपन सब लोग यहीं रहता है। पर साहब जी ये साहब यहाँ नहीं रहते हैं। तो फिर तुम कहाँ रहते हो? जी मैं खेतवाड़ी में रहता हूँ। फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जी ये मेरा मेहमान है। क्या काम करती हो? मेरी तरह ही टीचर है। अच्छा, तो आप टीचर हैं? ठीक है, चलो जाओ सब लोग और सो जाओ। चलो चलो। देवी जी, पुलिस को देखकर मुझे ख्याल आया कि हर अच्छे नागरिक को कानून की मदद करनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? हाँ, करनी तो चाहिए, लेकिन हर गलती को सुधारने के लिए कानून की जरूरत नहीं होती। फैंटास्टिक। प्रोफेसर साहब, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। देवी जी, आपकी कृपा से मैं बीए पास हूं। ये जानकर खुशी भी हुई और दुख भी कि तुम इतने पढ़े लिखे हो। आप भी तो पढ़ी लिखी हैं। आप तो टीचर हैं। आप तो बच्चों को पढ़ाती होंगी, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, सच्चाई की राह पर चलो। और सच्चाई की राह पर चलकर इन भोले भाले इंसानों की क्या हालत हुई है वो तो आप अपनी नजरों से देख रही हैं मैडम। मेरी मानो तो कल से उन बच्चों को सिखाना शुरू करो कि खूब झूठ बोलो, खूब चोरी करो, ताकि जब वो बड़े हों तो 2 वक्त की रोटी आसानी से कमा सके, समाज और सोसाइटी में बड़े चोरों की तरह शान से अपना सर उठाकर जी सके, बंगलों में रह सके, इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमे, ताकि उन्हें यह धरती स्वर्ग लगे, मेरी तरह नर्क नहीं। मिस्टर, मैं मानती हूं कि पूरे देश में चोरी और बदमाशी का अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन अंधेरी राह पे चलने के लिए एक दिए की रोशनी भी काफी होती है। एक दिए की रोशनी से कुछ नहीं होता मैडम। इस भयानक अंधकार को दूर करने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए। तुम सिर्फ उन मुट्ठी भर बदमाशों की बात कर रहे हो जो दिन रात मुल्क और समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अरे उन करोड़ों की तरफ भी तो देखो जो मेहनत मजदूरी करके दिन रात पसीना बहा के सिर्फ रोटी कमा रहे हैं, फिर भी वो चोर नहीं हैं। मैडम, आप तो शायरी करने लगी। आज दुनिया को शायरों की नहीं, चोरों की जरूरत है। मैडम, आप तो शायरी करने लगी। आज दुनिया को शायरों की नहीं, चोरों की जरूरत है। ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे अंदर का वो बोल रहा है। मैडम, आपने मेरे अंदर के वो का बहुत फायदा उठाया।
जल्दी फैसला कीजिए, मैं इन सब बातों से तंग आ चुका हूं। क्या फैसला करूं? यही कि आप इस चूहे बिल्ली के खेल को खत्म कीजिए और बताइए कि आप चाहती क्या हैं। मैं तुम्हें सिपाही बनाना चाहती हूं। बहुत देर हो चुकी है मैडम। आप मुझे महात्मा बनाना चाहती और मैं सिर्फ इंसान हूं। इंसान इंसान में फर्क होता है? कोई फर्क नहीं है मैडम। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ चांस। सिर्फ एक मौके का सवाल है। चलिए, आज हम आपको चोर और चोरी के बारे में कुछ और ज्यादा जानकारी देते हैं, ताकि हमारी यह अनोखी मुलाकात एक यादगार मुलाकात बन जाए। आप इसे शुरुआत करते हैं। कहिए, क्या करते हैं आप? अरे तुम क्या करेंगे जान के? अरे बाबा, नहीं बताना चाहते मत बताओ, लेकिन ये तो बताओ कि कितना कमा लेते हो। खर्चा पानी निकल आता है। लाइफ में कुछ और भी तो पैसा चाहिए ना? हाँ, तो उधर का माल इधर करने में क्या बुराई है? ए प्रोफेसर, ऐसा है तो फिर इधर का माल उधर करने में क्या बुरा है? तुम शरीफ आदमी मालूम होते हो। खैर, तुम बताओ क्या करते हो तुम? अब उनका साइकिल का दुकान है। साइकिल का दुकान है, यानी महीने में 500-600 रुपए तो कमा ही लेते होगे। लेकिन आजकल के जमाने में 500-600 रुपए से क्या होता है? हा? कुछ नहीं होता। खाना पीना मुश्किल से जुटा पाते हैं। यही तो कह रहा हूं। अरे 2 साल के बाद तो और टाइम खराब आएगा। तुम्हारी शादी होंगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, उनका खाना, उनका कपड़ा, उनका दूध, ऊपर से इतनी सारी महंगाई और इतनी सी कमाई। बोलेगा तो? अरे घर में खाने को दाना नहीं है भाई। तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और कह रहे हैं बापू हमें खाना दो, हमें खाना दो, और तुम जाओगे और चोरी करोगे। राइट? नहीं, अपन चोरी नहीं करेगा। एक बार फिर से सोच लो, जरूरत भी है और मौका भी है। मौका भी है? बिल्कुल मौका है। तुम जाओगे और चोरी करोगे। राइट? अरे काय का राइट यार? ऐसा होगा तो अपन शादी नहीं करेगा। हंसिए मत मैडम। इन लोगों ने बड़ी आसानी से कह दिया कि ये लोग चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों को मौका नहीं मिला। हकीकत में मौके का फायदा कैसे उठाया जाता है वो मैं अभी आपको साबित करके दिखाता हूं। ओ महाशय, कहां जा रहे हैं आप? इनसे मिलिए। क्या नाम है आपका? कुंडू। कुंडू। हाँ, तो कुंडू साहब, क्या करते हैं आप? अपन मोची है। मोची है? अगर खुल्लम खुल्ला बोल दूं तो तुमने चोरी की है। इसमें शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तुमने तो बड़ी अक्लमंदी का काम किया है कुंडू। तुम्हारा भेजा तो नहीं फिरेला है? अपन ने चोरी नहीं किया है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने चोरी की है। तुम चोर हो। हाँ, चोर वो नहीं, तुम हो। और ये रहा चोरी का माल। कुंडू साहब, तुम ही बता दो कि ये चोरी का माल इधर कैसे आया। टीचर, ये पैसा उधर बिस्तर में पड़ेला था। अपन एकदम समझ गया कि वो चोर फेंक के गएला होगा करके। अपन के मन में थोड़ा लालच आ गया था। अपन ने पैसा जेब में रख लिया। क्यों दगड़ू? फिर दगड़ू और मैंने आधा आधा करने का सोचा, 50-50। सिर्फ सोचा था टीचर। बाद में अपन का भेजा भी पलटी मारा। सोचा इस लफड़े में नहीं पड़ने का। एक बार हराम का माल खाया तो अक्खा जिंदगी खराब। अपन फौरन उठ के वो पैसा गुरु के हाथ पे दिया और बोला, गुरु ये पैसा संभाल, अपने के लफड़ा नहीं मांगता है। देखा, तुमसे कम पढ़े लिखे, तुमसे कमजोर, लेकिन तुमसे ज्यादा बहादुर। अब बोलो क्या कहते हो? मेरे हाथ में तो ना थोड़ा तो चाहिए। चल गया किधर भी। ए प्रोफेसर, तेरे पीछे भागने वाले लोग वापस आ रहे हैं।
क्या हुआ भाई लोग? इस बेचारे के चोर पैसे चुरा के भाग गया। अच्छा, ये लो पैसे मेरे पास। आपके पास कहाँ से आए? अरे बाबा, चोर भागते हुए गिरा गया होगा, तुमको पैसे वापस मिल गए ना। वैसे चोर मिला क्या? हाथ से निकल गया, पतली गली पकड़ के। हाथ आता ना तो थोपड़ा फोड़ देता उसका मैं। आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। क्यों प्रोफेसर, तुमको क्या लगता है चोर पकड़ा जाएगा कि नहीं? पकड़ा जाए या न पकड़ा जाए, ये तो आप लोगों के हाथ में है। जाओ भाई लोग जाओ, अभी सुबह होने को है। अच्छा हो गया, आपको मिल गया, पैसा तो मिल गया। जाओ भाई साहब, तुम भी जाओ। मैं वादा तो नहीं करता, पर ये दगड़ू ने खाली पीली पैसा वापस किया। वापस नहीं करता तो 2 बरस झाड़ू लगाना नहीं पड़ता। ये गुरु, वो पैसा मेरे को देता, मेरा कितना बाटली आ जाता।